सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषिनी सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। और आज मैं बताऊं तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैनल में जो जुड़े हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एडवोकेट भी हैं। कुरुक्षेत्र से सीधा लाइव और दिखाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है, जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह जो हैं वो शहीद हुए हैं और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि जो है वह न्यूज़ आज दे रहा है उनको। और मेरी तरफ से भी सच्ची श्रद्धांजलि जो है सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जी को है। डीएसपी रहे हैं और कुरुक्षेत्र में भी अपनी सेवाएं वो दे चुके हैं। लगातार बातचीत चलेगी दोस्तों, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना और शेयर जरूर करना है। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी वह न्यूज़ में। धन्यवाद भाई। सुरेंद्र सिंह जी के बारे में बात चल रही थी। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई कुरुक्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और एक मेवात के नूह में जैसे उनकी हत्या जो है वो की गई, वो भी वीरगति को प्राप्त हुए, क्योंकि खनन माफियाओं के साथ जो है वो लड़ाई थी वहाँ पे। क्या कहेंगे आप? देखिए सुभाष भाई, सबसे पहले तो मैं भाई सुरेंद्र मांझो जी जो बड़े मेरे अच्छे मित्र भी रहे हैं, असल में उनका जो छोटा भाई है अशोक वो मेरा दोस्त है, तो उस नाते वो बड़े भाई के नाते उनसे प्रेम प्यार रहा है। और कल ये दुख खबर जब आई तब सुनकर बड़ा सदमा लगा, क्योंकि जब जिस व्यक्ति का आपसे परिचय हो तो वैसे तो देखिए कि कोई भी व्यक्ति संसार से इस तरीके से जाता है, किसी की हत्या होती है, किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो हर घटना दुखद होती है। लेकिन जिसके साथ आपके संबंध रहे हों, जो आपके करीबी रहा हो, और सुरेंद्र मांझो जो है कुरुक्षेत्र में, उसका परिवार भी कुरुक्षेत्र में रहा है, उसका भाई भी कुरुक्षेत्र में है, तो दुख होता है। लेकिन दुख के साथ साथ सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये होती है, आपको ध्यान होगा सुभाष भाई, अभी 4 रोज पहले की मेरे ख्याल से बात है, एक इंटरव्यू आपने किया था मेरा, और वो हरियाणा के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था के ऊपर ही हमारा वो एक बातचीत थी। उस वक्त मैंने चिंता जाहिर की थी कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये साबित होता है, साजिश की बू आती है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सुरेंद्र मांझो की जो हत्या है उससे ये साफ हो जाता है, और ये बात साबित कर देती है, ये घटना अपने आप में साबित कर देती है कि सुरेंद्र मांझो की जो हत्या हुई है उससे साफ है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सरकार अपना बचाव करती नजर आती है जी। और मैं देख रहा था हरियाणा में एक नकली गब्बर सिंह है जो कह अपने आप को गब्बर सिंह बना घूमता है, हालांकि उनको पता ही नहीं है, वो गब्बर के हलवा करके खुश हो जाता है, लेकिन गब्बर का मतलब नहीं पता कि गब्बर की छवि कैसी थी, लेकिन वो राजी है गब्बर के हलवाने में। वो शख्स आज मैं देख रहा था, वो बयान दे रहा था कि पिछले टाइम की घटनाएं वो गिनवा रहा था कि कांग्रेस के टाइम में ऐसा हुआ था, उससे पहले टाइम में ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में ऐसा हुआ था। तो उस गब्बर से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये घटनाएं इसीलिए दोहरा रहे हो कि कांग्रेस के टाइम में हुई थी या चौटाला साहब के टाइम में ये घटना हुई थी? आप तो स्वच्छ शासन की बात करके राजनीति जो सत्ता में आए थे, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में आए थे, तो कहाँ से भ्रष्टाचार रुक गया? सुरेंद्र मांझो की जो हत्या है वो केवल एक पुलिस अधिकारी की हत्या नहीं है, वो उस सिस्टम की हत्या है जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है। नहीं, खट्टर साहब ने एक घोषणा और भी की है कि परिवार के एक सदस्य को जो सरकारी नौकरी 1 करोड़ की जो है राशि परिवार को वो दे रहे हैं। लगातार जो है नेताओं के बयान आ रहे हैं, अभय सिंह चौटाला का भी बयान आया, उसके बाद गृह मंत्री हैं अपना हरियाणा से हैं, उनका भी जो है बयान अनिल विज जी का आया, उसके बाद जो है हुड्डा साहब का भी रात बयान आया, वो भी हमने अपने चैनल पर दिखाया। लगातार नेता जो है, विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है कानून व्यवस्था पे। देखिए विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा भाई, मैंने उस दिन भी कहा था एक बात, 4 दिन पहले मैंने यही बात कही थी, तब भी प्रश्न यही था कि क्या विपक्ष के होने के नाते, कांग्रेस का व्यक्ति होने के नाते मैं आरोप लगा रहा हूँ? ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना हमारी फितरत है। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो वो अच्छा कहलवाएगी, और अगर मैं अच्छे काम को बुरा कहूँगा तो लोग इतने बावड़े नहीं हैं आज के टाइम में, यदि आप मानते हैं ना। आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति इतना बावड़ा नहीं है कि जो अगर मैं किसी अच्छे को बुरा बताऊंगा तो मेरी बात मान लेगा, या मैं अच्छे को बुरा कहूं तो मान लेगा। तो ये बड़ा सिस्टम है, ये सरकार का काम है। आपने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं है, वो सत्य बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं कि जिस तरीके से मांझो की हत्या हुई है, कानून व्यवस्था का जिम्मा किसके पास है? पुलिस के पास ही तो है। पहले धमकियां मिलती थी उद्योगपतियों को, फिरौती के मामले में इतने लाख रुपए दो तो तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाएंगे, इतने लाख रुपए दो तो तुम्हारे घर में ये घटना कर देंगे। अब पिछले कुछ 1 महीने 1.5 महीने के अंदर
और कल ही आपने देखा हो 2 दिन पहले सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया। जी। क्यों दिया? क्योंकि उनको धमकी मिल रही थी लगातार फिरौती की। तंग आकर के उन्होंने विधानसभा से के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बुलवाया, जो भी उनका मामला हुआ तसल्ली दी होगी, भाई कोई ना कोई तो कोई बात तो की होगी, तो वो चलो उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब चुने हुए नुमाइंदों को, विधायकों को फिरौती के लिए धमकियां मिलने लग गई, विधायकों का जो निजी स्टाफ है उसको धमकियां मिलने लग गई, और अब जिसका अंदेशा मैंने पहले उस दिन भी जाहिर किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोगों पर हमला होने वाला है, वो साबित हो गया कल सुरेंद्र मांझू की हत्या के साथ ही। अब इसको साहब वो देखिए, पुलिस एनकाउंटर कर रही है, किसका कर रही है, गोली किसको मार रही है, ड्राइवर को मार रही है, क्लीनर को मार रही है। मेरा सवाल सरकार से ये है, क्या किसी ड्राइवर और क्लीनर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि पुलिस अधिकारी के ऊपर डंपर चढ़ा देगा? और दूसरी बात, ये जो ठेके सब मिले हुए हैं ना इस बार, ये जो कांग्रेस के टाइम में आम आदमी टेंडर लेता था, आम व्यक्ति को ठेके दिए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी ठेका हो एक तय कर लिया कि सरकार के आदमी को, जो सरकार में जनप्रतिनिधि हैं उनको देंगे। ये जितने अब ये जो खनन के जिनके जो टेंडर चल रहे हैं सारे सरकार के आदमियों के पास हैं। तो जाहिर तौर पर मेरा मानना ये है कि ये जो हत्या हुई है इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ है जो इनसे संबंधित हैं, सरकार से संबंध रखते हैं। तो क्या ड्राइवर को गोली मार देने से, क्लीनर को गोली मार देने से एक इंसाफ हो गया, या 1 करोड़ रुपया देने से इंसाफ हो गया? मैं स्वागत करता हूं, चलो आर्थिक मदद भाई की हुई है कि ये सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन क्या 1 करोड़ रुपया देने के बाद सरकार की नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? सबसे पहली बात तो है कि सरकार को इस मामले में उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए जिन लोगों ने डंपर चढ़ाया, उनके मालिकों के खिलाफ FIR होनी चाहिए कि आखिर वो डंपर किसका था और किसके कहने पर चल रहा था, और वो वहाँ जो खनन का टेंडर है वो किसके पास है। अब हमारे शहर में भी भाई साहब बहुत रूप से अवैध रेता बजरी आ रहा है जी, सबको पता है। तो सवाल इस बात, वो अब ट्रैक्टर ट्राली लेके एक आदमी आया, वो ट्रैक्टर ट्राली तो किराए की भी है, लेके जो आ रहा है, मामला जिसका बनता है, सवाल तो उसका है ना। ये पहले दिन से बात थी कि कानून व्यवस्था की धज्जियां हरियाणा के अंदर उड़ाई जा रही हैं, और इसी के चलते सुरेंद्र मांझू की हत्या हुई है। अच्छा, एक बात और बताइए, क्योंकि अवैध खनन का जो मुद्दा ये कोई नया तो है नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी अवैध खनन था। देखिए साहब, अवैध खनन था तो कांग्रेस ने कार्रवाई भी की है, कांग्रेस के टाइम में तो लोग अंदर जेल में भी गए हैं, लेकिन कांग्रेस के टाइम में एक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि इस तरीके से अधिकारियों को सरेआम उड़ा दिया जाए, सरेआम। दूसरा भी देखिए अध्यक्ष साहब, क्या वो सुरेंद्र मांझू अकेला था वहां पे? आखिर पुलिस की टीम भी गई है, क्यों उसी को उड़ाया गया, किस लिए? कहीं ना कहीं दाल में काला है, या कह ले कि पूरी खट्टर की जो दाल है ना वो पूरी की पूरी काली है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, पता उन लोगों का लगाया जाना चाहिए जिनके कहने पर हत्या हुई है। उन लोगों का नहीं कि जिन्होंने डंपर चढ़ा दिया, वो तो दोषी है ही हैं, लेकिन वही बात है, कत्ल करने वाले से ज्यादा कत्ल करवाने वाला दोषी होता है, तो उस आदमी को सामने आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में, अपराध में डूबी सरकार है। आप इसका मैं ताजा उदाहरण आपको एक दे देता हूँ। ये लोग बड़े शातिर लोग हैं साहब। आप उत्तर प्रदेश का मामला उठाइए, करीब 2 साल पहले की घटना है। विकास दुबे नाम का एक अपराधी था, और खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री की हत्या एक थाने के अंदर उस व्यक्ति ने की थी जी। जिस व्यक्ति ने थाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता की हत्या की हो, मंत्री की हत्या की हो, वो भगोड़ा कोर्ट से हो गया हो, भगोड़ा होने के बावजूद वो वहां पर ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ता हो, चुनाव की तैयारी करता हो, तो ये पॉसिबल है कि सरकार की नॉलेज के बिना हो? वो अपना काम बखूबी कर रहा था। 65 मुकदमे जहां तक मेरी जानकारी है अब उस टाइम पे, क्योंकि 2 साल पुराना मामला हो गया भाई, उसके ऊपर दर्ज थे, जिसमें से हत्या के भी कई मामले थे, फिरौती के भी कई मामले थे, बहुत मामले थे। उस विकास दुबे को कुछ नहीं कहा जाता साहब। अंत में वो विकास दुबे सरेंडर कर देता है। हर अपराधी का मन बदलता है ऐसी बात नहीं है, विकास दुबे का मन भी बदला, लेकिन मन बदलने के बाद ना, देखिए अगर वो चालाक आदमी होता तो वो चुपचाप सरेंडर करके घर बैठ जाता और कहता भाई ठीक है मेरे को अंदर भेजो, जेल में डालो, जो मर्जी करो। लेकिन साहब वो एक तो ब्राह्मण था। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि जैसी कार्रवाई विकास दुबे के मामले में हुई, सर वहां पे पुलिस ने जो एनकाउंटर ही कर दिया उसका, ऐसी कार्रवाई हरियाणा में होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई की मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपने बात पूरी नहीं सुनी ना मेरी।
और एक डीएसपी स्तर के जो ऑफिसर हैं उनकी सरेआम हत्या जो है वो कर दी जाती है, तो उनके लिए इनकाउंटर ही होना चाहिए। योगी वाला फार्मूला जो है वो हरियाणा के अंदर लागू। योगी को काय का योगी यार, आपने बात ही नहीं सुनी पूरी मेरी। विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों हुआ, आपको पता है इस बात का? क्यों हुआ विकास दुबे का एनकाउंटर? योगी को, अगर योगी ईमानदार था, उसी योगी सरकार में 3.5 साल तक विकास दुबे खुलेआम घूमता रहा, हत्याएं करता रहा, डकैतियां मारता रहा। योगी ने क्यों नहीं कार्रवाई की? मैंने भी कहा ना, आपने बात नहीं सुनी। राजनीति संरक्षण जो है विकास दुबे को प्राप्त था उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल। ये तो सरेआम है, सबको पता है। सुन तो लीजिए भाई, आप मेरे को बोलने तो पहले। किसका था राजनीतिक? सरकार तो योगी की है। मैंने कहा कि अगर एनकाउंटर करना था, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री की हत्या करने के बावजूद सैकड़ों के दर्जन के करीब उनके ऊपर हत्या के मुकदमे हैं, इतनी हत्या करने के बावजूद, हाई कोर्ट से भगोड़ा घोषित होने के बावजूद वो आदमी खुलेआम यूपी में घूम रहा है। योगी को पता नहीं है उसका? मैं बता रहा था उसका एनकाउंटर क्यों हुआ, उस बात पे आइए। वो ब्राह्मण था, जोश में आ गया भाई। ब्राह्मण तो आप भी हैं सर। हाँ, इसीलिए हम जोश में आ जाते हैं ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अगर कोई और होता वो चुपचाप सरेंडर करके अंदर जेल चला जाता, लेकिन उसने क्या किया साहब, सरेंडर करने से पहले एक जो राष्ट्रीय चैनल, आपके मुझे चैनल का नाम याद नहीं है, जो बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल है, एक चैनल पे उसने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उसने साफ कहा कि कानपुर के 2 विधायक उसके साथ हैं। और उसने यही सवाल मेरे जो मैं अब कर रहा हूँ ना, उसने यही कहा था कि यार मैं इतनी हत्याएं करने के बावजूद बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या खुलेआम यूपी में घूम सकता हूं? उसने 2 विधायकों के नाम बताए थे। योगी को जब लगा कि यार आज तो उसने विधायकों के नाम बताए, कल को मंत्री का नाम लेकर 4 दिन के बाद वो योगी का नाम ले देता, फिर योगी का क्या होता? इसलिए और किसी का वो नाम ले, उससे पहले साफ कर दिया। कभी सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर हुआ है क्या? योगी की प्रशंसा तो कर रहे हो, पर ये तो पूछो कि सरेंडर करने के बाद किसी का एनकाउंटर होता है? योगी ने खुद को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार को बचाने के लिए वो एनकाउंटर करवाया था। बिल्कुल गलत करवाया था उसको, ठीक है, उसको जब वो सजा कर होती उसको वो भुगता, फांसी होती वो भुगता वो। और या उसका एनकाउंटर होना था, सरेंडर से पहले एनकाउंटर होना चाहिए था। उसका एनकाउंटर होना चाहिए था तो उस वक्त होना चाहिए था जब उसने 2 विधायकों का नाम नहीं लिया था। 2 विधायकों का भारतीय जनता पार्टी के नाम लेने के बाद उसका एनकाउंटर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार फंसने वाली थी उसके अंदर। कर दिया काम। ये होता है गुनाह को छिपाना। इसे बोलते हैं राजनीतिक संरक्षण, कि अपने आप को बचाने के लिए पहले अपराधी बनाओ, जब वो अपराधी आपके लिए खतरा बन गया उसको उड़वा दो। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आप कह रहे हो, सुनिए, अब ये पहले की सरकारें जो थी वहां पे उनके ही संरक्षण प्राप्त थे ये सारे। कोई अकेला उसका विकास दुबे का ही इनकाउंटर नहीं, उसके बाद भी बहुत हुए नहीं। उसके बाद लगातार हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। भैया बुलडोजर किस पर चल रहे हैं? अरे बुलडोजर की कहानी छोड़ो ना, पहले इस पे आ जाओ आप। ये बुलडोजर पर मामला दूर चला जाएगा आपका। तो इसलिए सरकारी संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देती आई है और दे रही है। अब ये जो मामला है डीएसपी मंजू का, इसमें क्या आप ये मानते हो कि ठीक है, एक ड्राइवर आया, एक क्लीनर आया और उसने चढ़ा दिया ऊपर बिना बात के? ऐसा कोई नहीं आज के टाइम में भाई, बिना बात के नहीं चढ़ाया। अच्छा, एक सवाल और उठता है पुलिस के ऊपर, क्योंकि दर्शक भी देख रहे हैं और तमाम दर्शक जो बड़े ध्यान से हमारी बातें सुन भी रहे हैं। जब डीएसपी साहब वहां पर गए थे साइड पे, तो उनके साथ गार्ड भी होगी, जो पुलिस की टुकड़ी होती है जो डीएसपी को लेके जाती है, वो सारे हथियारबंद लोग होते हैं उनके साथ, डीएसपी के साथ। ऐसा मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जब उसने डंपर चढ़ाया डीएसपी के ऊपर, क्या पुलिस ने वहां फायरिंग नहीं की? कोई उसके टायर के ऊपर गोली मारते डंपर के, या कुछ, या अचानक ही सब कुछ हो गया? ये सवाल खट्टर साहब से पूछो ना, गब्बर सिंह से पूछो, क्योंकि पुलिस तो उनके हाथ में है जी। गृह मंत्रालय जो है गब्बर सिंह के पास है। ये तो हो नहीं सकता कि डीएसपी साइड पे जा रहे हैं और वो अकेले जा रहे हैं। यार अभी आपने योगी साहब की इतनी प्रशंसा करी है, मोदी साहब की प्रशंसा करी है, उनसे सवाल पूछो ना कि पुलिस कर क्या रही थी? अगर थी तो वहाँ क्या कर रही थी? अकेला डीएसपी तो जाएगा नहीं साहब, कि अकेला डीएसपी वहाँ पहुँच गया। तो ये किस लिए, मैं वही कहा ना कि ये टोटल राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जो है ये कांड करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार सरकार करवा रही है। मैंने अभी एक जिक्र किया आपको, हालांकि डीसी मंजू जी के केस से उसका मतलब नहीं है कि ये हमारी सड़कें गलियां हैं हमारी कुरुक्षेत्र की। ब्लॉक की फैक्ट्रियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हैं। अगर ये सुभाष सैनी की ब्लॉक की फैक्ट्री होती ना, पक्की सड़क के ऊपर ब्लॉक कभी ना लगाते। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये ब्लॉक्स की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वो बना रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लगाना है, तो पक्की सड़कों के ऊपर ब्लॉक लगा दिए। ये है भ्रष्टाचार, ये सरकारी भ्रष्टाचार, सरकार के संरक्षण में पलता भ्रष्टाचार है। तो मैं फिर कहूँगा कि अपराध
हरियाणा के अंदर लगातार एक व्यवसाय बनता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लगातार कोशिश ये है कि सरकारी अपराधी बनाए जाएं। ये सरकारी अपराधी बनाए। ये जो डंपर का मामला है ना, ये डंपर ड्राइवर और क्लीनर का मामला नहीं है, ये उस व्यक्ति का मामला है जिसके पास वो खदान है, जो वहाँ पे काम करवाता है, जिसका वो डंपर था और जो वहाँ से अपना काम चलाता है। ये उन लोगों का काम है, पकड़ में तो वो आने चाहिए, मामला तो उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। ड्राइवर क्लीनर का बेचारे का क्या है भाई। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, और मैंने फिर कहा है कि पहले उद्योगपति लाइन पर लगाए गए, उनके खिलाफ फिरौतियों के मामले आए, अपराधी मांगते थे। उसके बाद जनप्रतिनिधियों से फिरौतियां मांगने जाने लगी। पिछले 1 महीने के अंदर कम से कम मेरे ख्याल से 8-10 विधायक होंगे, जहां तक मेरी जानकारी है, जिनसे फिरौतियां मांगी गई, उनके स्टाफ से मांगी गई। और अब सरकारी अधिकारी, वो भी कानून व्यवस्था का रखवाला, सरेआम डंपर चढ़ा दिया जाता है। तो सरकार से यही एक बनता है, अगर सरकार इसमें चाहती है कि इन घटनाओं पर रोक लगे, तो सबसे पहले उन लोगों को पकड़ना होगा जो लोग ये कार्रवाई करवा रहे हैं। जो कर रहे हैं उनकी बात अलग है, वो दोषी हैं ही हैं, लेकिन जो ये कार्रवाई करवा रहे हैं डंपर चढ़वाने की, भाई असली काम तो वो है। वहाँ पे बुलडोजर चल रहे हैं, आपने बुलडोजर का जिक्र किया था, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, हरियाणा में खट्टर का डंपर चल रहा है। ये डंप अब ये भी ये क्या है कि ये कहेगी बीजेपी कि हम अब डंपर चलाएंगे, यहाँ डंपर चढ़ने शुरू हो गए। इन्होंने कुछ ना कुछ चढ़ाना है भाई, किसी तरीके से चढ़ाना हो। यानी कि कानून व्यवस्था में बहुत खामी है अभी। कानून व्यवस्था आज के टाइम में, मैंने कहा ना कि हरियाणा में तो कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं है। क्योंकि ये बात दोस्तों, ये बात देखने को भी मिली है। अपने पास में नजदीक में यमुनानगर है, वहां पे गोलीकांड हुआ है। उसके अलावा लाडवा के अंदर जो सरेआम फायरिंग स्कूल के ऊपर, एक कोचिंग सेंटर के ऊपर हुई है। तो कानून व्यवस्था में बहुत सी खामियां जो हैं अभी हरियाणा में है, और खट्टर साहब को समझना होगा या उनको किसी की राय लेनी होगी, कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। खाली एसपी बदलने से और पुलिस प्रशासन बदलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन को आप यहाँ से उधर कर सकते हो, यानी कि यहाँ से अम्बाड़ा भेज दोगे, अम्बाड़े वालों को इधर ले आओगे, उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए पुख्ता जो है जानकारी है, क्योंकि सीआईडी है और पूरे हरियाणा के अंदर जो सीआईडी फैली हुई है, जैसे अभी भी हमारा लाइव चल रहा है और ये भी सीआईडी की नज़र में जो लाइव हम कर रहे हैं, यानी कि इतनी तगड़ी जानकारी जो है हरियाणा सरकार के पास होती है लगातार। उसके बावजूद भी डंपर जैसी जो परिस्थिति वहां पैदा हुई है नूह के अंदर, मेवात के अंदर, क्या सीआईडी थी नहीं पुलिस के पास ऐसी कि वहां पर जो ऐसा काम चल रहा है और डीएसपी वहां मौके पे गए हुए हैं? अभी अब आपने खुद ही जवाब दे दिया ना साहब जी। मैं तो नॉर्मली बता रहा हूँ, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, दोनों बातें हैं। अगर सीआईडी को जानकारी थी तो सीआईडी ने किया क्या वहां पे, और अगर नहीं थी तो गब्बर सिंह क्या कर रहे हैं भाई। सवाल वहीं होता है, सुभाष भाई खड़ा होकर के वहीं आ जाता है कि अंत एक बात पे आता है कि सरकारी संरक्षण में अपराध पल रहा है, अपराधी पल रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण उनको है। बिना राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती कि पुलिस के अब देखिए ना, उसके जिले का अधिकारी कौन है, एसपी के बाद डीएसपी तो है। डीएसपी तो है, लेकिन उसके अलावा भी एक सवाल उठता है, क्योंकि मौके पे जिस एरिया में वो अवैध खनन चल रहा था वहां का एसएचओ कहां था? क्योंकि डीएसपी यदि रेड पे जा रहा तो एसएचओ की सर्वप्रथम पहले ड्यूटी एसएचओ की बनती थी वहां पहुंचने की। ये सवाल तो बहुत है जो खड़े हो रहे हैं। वही बता रहा हूँ ना, ये सवालों का जवाब सब इन बाबाओं के पास है, जो बड़े बड़े बाबा बैठे हैं। तो मतलब यही नहीं पता उसका मुंह सिर कहाँ है, वो बैठा है। एक बाबा जी बने बैठे हैं गब्बर सिंह के, उनसे पूछो भाई, मैं क्या बताऊंगा ना। तो मैं वहाँ, ना तो मैं सरकार में शामिल जी। अगर हमारी सरकार होती, हमने जवाब दिए, हम सत्ता में रहे हैं, हमने जवाब दिया है सब बातों के, तो ये जवाब तो सरकार देना साहब कि आखिर मामला क्या है। ये उसके साथ पुलिस क्यों नहीं थी तो पुलिस कहाँ थी? ये जो दोस्तों, ये जो हत्या हुई है, ये सवालों के घेरे में ऑटोमेटिक ही आ जाती है, यहाँ से पता लग सकता है। क्योंकि यदि कोई डीएसपी कहीं रेड पर जा रहा है तो उस थाने के एसएचओ को ना पता हो इस बात का कि डीएसपी साहब खुद जो है वो रेड पे है या उनके साथ फोर्स नहीं है, तो ये तमाम चीजें हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है इस हत्याकांड पर लगा है। वो बात अलग है कि सीएम साहब अब घोषणा कर दें कि 1 करोड़ दे देंगे या सरकारी नौकरी के परिवार को देंगे, वो मैटर अलग है। लेकिन सबसे सर्वप्रथम तो ड्यूटी यही है कि ये हत्या हुई क्यों और कैसे हुई, और कैसे डीएसपी साहब अकेले थे या उनके साथ जो गार्ड थी या पुलिस फोर्स थी, क्या वो हथियारबंद नहीं थे? क्या उस समय फायरिंग नहीं हो सकती थी? हो सकता था, शायद उसको बचाया जा सकता है डीएसपी को। बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल होगा कि डीएसपी साहब को डंपर के नीचे कैसे लिया। लेकिन बहुत से लोगों का तर्क ये भी है, जो सुनने में आ रहा है, कि जो लोग बता रहे हैं कि हो सकता है डीएसपी साहब ट्रक के आगे खड़े हो और ट्रक जो है पूरी स्पीड में हो, क्योंकि उसके जो पत्थर है वो भी सड़क पर गिरे हैं, तमाम पत्थर जो है सड़क। अब मेरे भाई अब इन सुने थे कि आपने जितनी बातें की ना, अभी ये आपने बताई कि यहाँ खड़ा हो वहाँ, ये इन बातों का कोई मायने नहीं है। मायने ये है कि उस व्यक्ति की हत्या हुई है, डंपर चढ़ाया गया है, सरकारी संरक्षण में चढ़ाया गया है, इंसाफ। अब 1 करोड़ आपने दे दिया, मैंने कहा कि स्वागत है, आपने 1 करोड़ तो दे दिया, लेकिन
उस विधवा के आंसू कौन पहुंचेगा भाई? 1 करोड़ थोड़ी पहुंच देंगे। पैसे की तो सुरेंद्र मांझू के पास पहले भी कमी नहीं है, भगवान के दया से अच्छा खाता पीता परिवार है उनका, पैसे का मामला नहीं है। और पैसे दे के किसी की ज़िंदगी आप खरीद लो, ये भी अच्छा नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो असली हत्यारे हैं, मैं फिर कहता हूँ, डंपर का ड्राइवर और डंपर का क्लीनर नहीं, जो उसके पीछे हत्यारे हैं, जिन्होंने ये हत्या की है सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपने खुद ही कहा कि पुलिस थी तो कहाँ थी, ये सुनियोजित हत्या है। अगर पुलिस की टुकड़ी थी तो जब वो डंपर चढ़ा रहे थे, जो उसने जो भी कार्रवाई हुई है, आखिर ये तो है नहीं कि अकेला आदमी चला गया आगे, तो वो लोग कहाँ थे, फायरिंग हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, और अगर पुलिस नहीं थी तो क्यों नहीं थी, इसका जवाब तो गब्बर सिंह देंगे। और गब्बर सिंह से लेना भाई, अगर जब तक वो गब्बर सिंह जवाब नहीं देंगे, सारे सवाल बेईमानी है, बेमाने हैं। हालात यही हैं हरियाणा के अंदर, एक बार कहिए 10 बार कहिए, जितनी बार मर्जी कह लीजिए, हालात हरियाणा के बद से बदतर हैं। तो ये थे मेरे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा जी, एडवोकेट भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। सीधी लाइव बेबाक बातचीत चली। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद दोस्तों। अगले लाइव तक बने रहे सुभाष सैनी के साथ।